हाय, मैं रिंटू दास और आप लोग देख रहे हैं न्यूज़ ऑफ इंडिया। न्यूज़ ऑफ इंडिया में आज बात करेंगे उत्तर प्रदेश में राहुल गांधी एंड अखिलेश यादव जे बोला था खटाखट 1 लाख रुपया सबका अकाउंट में, महिला का अकाउंट में चले जाएगा। इसके बारे में डिटेल्स आपको दिखाऊंगा एंड सुनाऊंगा अभी। मिलेगा जी, कुछ? ऐसा कुछ नहीं बोले। अच्छा। कुछ भी नहीं बोले। जब ये कार्ड आप लोग को दिया गया था, ये पहले बताइए कार्ड आपको मिला कहाँ से? यहीं से यहीं से। कांग्रेस मुख्यालय से हाँ, मिला था। कांग्रेस कार्यालय क्या से। कहा गया था कुछ तब? भी नहीं कहा था, बट रहे थे, ले लिया, चले गए लेके। तस्वीरें लखनऊ की हैं। यूपी कांग्रेस के हेडक्वार्टर के बाहर की हैं। यूपी में 6 सीटों पर कांग्रेस को मिली जीत में एक बड़ा योगदान राहुल गांधी की उस गारंटी का भी है जो उसने महिलाओं को दी थी। 5 जून को लखनऊ में कांग्रेस दफ्तर में महिलाओं की भीड़ लग गई जो कांग्रेस की गारंटी कार्ड और 1 लाख मिलने की उम्मीद लेकर वहां पहुंची थी। जिस तरह से कांग्रेस को सफलता मिली है, 99 सीटें बीजेपी कांग्रेस ने जीती है, उसके बाद तमाम जो महिलाएं हैं, खासतौर पर मुस्लिम महिलाएं, वो कांग्रेस दफ्तर पहुंच रही है। आपको दिखाई तस्वीरें, ये कांग्रेस उत्तर प्रदेश कमेटी का ऑफिस है और यहाँ पर तमाम मुस्लिम महिलाएं जो हैं वो ये कार्ड लेकर आ रही हैं। इस कार्ड में युवा को भी न्याय की बात की थी, नारी न्याय, किसान न्याय, श्रमिक न्याय और हिस्सेदारी न्याय। ये 5 न्याय थे जो कांग्रेस की तरफ से दावे किए गए थे और ये वो गारंटी कार्ड है जिसको लेकर ये महिलाएं पहुंची हैं। इनके हाथों में देखिए आप गारंटी कार्ड है और ये यहाँ लेकर पहुंच रही हैं इस उम्मीद में कि ये महिलाओं को जो 1 लाख का दावा था हर गरीब महिला परिवार को वो मिलेगा। कई दिनों से ये सिलसिला चल रहा है। महिलाएं काम धंधा छोड़कर राहुल गांधी के किए वादे का हिसाब मांगने आ रही। हैरानी इस बात की है कि इन्हें अभी भी पूरी उम्मीद है कि मन से छोड़ा गया सियासी शिगुफा अभी भी सच होगा। इन्हें अब भी लग रहा है कि राहुल सरकार बनाएंगे। जैसी उम्मीद राहुल से है वैसी ही उम्मीद अखिलेश से भी है। सरकार तो अभी बीजेपी की बन गई है, तो कैसे मिलेगा ये? कोई बात नहीं, जब आएंगे तब हो जाएगा। तो इतना भरोसा था कि इस गारंटी? जी बिल्कुल, भरोसा तो है। अब भरोसे तो कहा जा रहा है। गारंटी कार्ड के भरोसे पे आपने वोट किया? जी नहीं, ये कुछ नहीं किया। हाँ, ये कहा गया रहा है कि हम लोग आए फार्म लेने, मिला नहीं है हम लोगों को। तो आप लोग को भी भरोसा था? अखिलेश में मिलता था पहले। हाँ। अखिलेश में ये तो जो गारंटी कार्ड है कांग्रेस की, आपको लगा कि इस पर आपको भरोसा है? भरोसा तो है, जब दिया है कार्ड तो भरोसा है, देंगे भी वो। तो ये तमाम चेहरे आप देखिए, ये खासतौर पर मुस्लिम महिलाएं हैं जो लखनऊ की ही हिंदू। आप लोग यही लखनऊ के रहने वाले हैं? शहीद नगर पुराना। तो आप लोग को लगा कि ये सब होगा? जी होगा। अच्छा, इंशाल्लाह होगा, इंशाल्लाह होगा कामयाब। चुनाव प्रचार में जनता से अजब गजब वादे करना हमारे देश के नेताओं का पुराना शगल है। राहुल गांधी ने भी अपनी पार्टी के घोषणा पत्र में और अलग अलग चुनावी भाषणों में देश की महिलाओं को हर साल 1 लाख रुपए मुफ्त देने का वादा कर दिया। राहुल के वादे पर एतबार कर गरीब परिवार की महिलाएं हर महीने अपने खाते में करीब 8,500 रुपए आने का सपना देखने लगी। जिनके पास बैंक खाता नहीं था वो बैंक के चक्कर लगाने लगे। सुनिए कैसे गरीब आदिवासी महिलाओं के बीच राहुल ने वादा किया था। महिला की लिस्ट बनेगी, करोड़ों महिलाओं की लिस्ट बनेगी। मैडम आपका नाम क्या है? नाम क्या है आपका? हाँ, जो पीली, हाँ, आपका नाम क्या है? हाँ, सुष्मिता साहू जी जैसी करोड़ों महिलाओं का नाम लिस्ट में होगा। और फिर सुष्मिता साहू जी होगा क्या, मैं आपको बताता हूं। 4 जुलाई को पहली तारीख सुष्मिता साहू जैसी उड़ीसा में, यूपी में, तमिलनाडु में, हिंदुस्तान के हर प्रदेश में करोड़ों महिलाएं जगेंगी और अपने बैंक अकाउंट को चेक करेंगी। ट्रेन का जो बॉगी देखिए आप कितना ऊपर उठ गया है। धूमधाम से और जो मालगाड़ी का देखिए उठेंगी जैसे खेलना और गाड़ी चेक जैसे करेंगी इधर-उधर बैंक अकाउंट। चल गया है। और तो 4 जुलाई ऐसे को में क्या होता है, इतना कम एक स्पीड में महीने ही की ऐसा हो किस्त गया है। इसलिए 8,500 रुपए सूचना है उसके मेरा बैंक तरफ से, अकाउंट में मिलेगा। आप ऐसा मत कीजिए, आपको ठीक से 4 जुलाई कीजिएगा। 8,500 रुपए, 4 अगस्त 8,500 रुपए,
4 सितंबर 8,500 रुपए, 4 अक्टूबर 8,500, नवंबर 8,500, दिसंबर 8,500। भाइयों और बहनों, एक साल में 20,000 नहीं, 40 नहीं, 50 नहीं, 70, 80 नहीं, 90 नहीं, एक साल का 1 लाख रुपए साहू जी के बैंक अकाउंट में जाएगा। 70, 80 नहीं, 90 नहीं। खाते के अंदर खटाखट 1 लाख रुपए सालाना देने का वादा करके राहुल गांधी फटाफट दूसरी जनसभा के लिए निकल जा रहे थे, लेकिन उनके इस वादे का असर गरीब परिवार की महिलाओं पर कैसे पड़ा, इसे समझने के लिए आपको बेंगलुरु ले चलते हैं, जहां से आई तस्वीरें पूरे देश में ट्रेंड कर रही हैं। 4 जून यानी नतीजों के आने से पहले बेंगलुरु में पोस्ट ऑफिस के बाहर सुबह 4 बजे से ही महिलाओं की लाइनें लगने लगी। ये सारी की सारी महिलाएं अपना खाता खुलवाने के लिए लाइनों में लगी। अगर आप इस वीडियो को ध्यान से देखेंगे तो इसमें अधिकतर महिलाएं बुर्का पहने हुए हैं। चुनाव में बुर्का पहनकर फर्जी वोटिंग का मुद्दा भी बहुत गर्म रहा, और ऐसे ही बुर्का नशी महिलाएं जब पोस्ट ऑफिस के सामने खाता खुलवाने की लगी लाइनों में नजर आईं तो इसे राहुल गांधी के वादे से जोड़कर देखा गया। यहाँ तो हालात ऐसे हो गए कि पोस्ट ऑफिस के कर्मचारियों के लिए खाता खुलवाना और इन बुर्के वाली महिलाओं की भीड़ मैनेज करना एक चुनौती बना रहा। यहाँ तक कि खाता खुलवाने के लिए पोस्ट ऑफिस कर्मचारी टोकन देकर महिलाओं को मैनेज करने को मजबूर हो गए। हर महीने राहुल शहर दर शहर 1 लाख देने का ऐलान करते चले गए और देश के कोने कोने में 1 लाख रुपए सालाना का लाभ लेने के मकसद से बड़े पैमाने पर खाते खुलवाए जाते रहे। हिंदुस्तान के सारे गरीब लोगों की एक लिस्ट बनेगी। उसमें आदिवासी होंगे, दलित होंगे, पिछड़े वर्ग के होंगे, माइनॉरिटी, गरीब जनरल कास्ट के लोग, किसान, मजदूर, इन लोगों की लिस्ट बनेगी। करोड़ों लोगों की लिस्ट होगी। ये वही लोग हैं जिनको नरेंद्र मोदी ने बेरोजगार बनाया, गरीबी रेखा के नीचे डाला। इनकी लिस्ट बनेगी और हर परिवार में से, हर गरीब परिवार में से एक महिला का नाम चुना जाएगा। देश का गरीब वोटर कितनी आस और उम्मीद से भरा होता है, मंच से नेताओं की गई बातों को कितनी गंभीरता से लेता है, कांग्रेस का बेहतर प्रदर्शन इस बात का प्रमाण है। राहुल ने मंच दर मंच फटाफट स्कीमों की झड़ी लगा दी, महिलाओं को सपने दिखाए, बेरोजगार युवाओं को सपने दिखाए, किसान से भी है। सरकार तो 6 सीटों पर कांग्रेस को मिली जीत, बेरोजगार युवाओं को सपने दिखाए, किसानों को खुशहाली के ख्वाब दिखाए और तो और 1 लाख सालाना बांटकर कैसे वो देश की अर्थव्यवस्था